आज के मूवी का नाम है डाउन रेंज, जिसे 2017 में रिलीज की गई थी। मूवी की शुरुआत में टॉड और सारा अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहे होते हैं। तभी अचानक उनके गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो जाता है। अब टॉड और उसके साथी गाड़ी के टायर को चेंज करने लगते हैं। उस सुनसान इलाके में नेटवर्क भी नहीं होता, इसीलिए वो किसी को हेल्प के लिए भी नहीं बुला सकते थे। जैक जब टायर चेंज कर रहा होता है तब वो वहाँ एक बुलेट देखता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है। तभी वहाँ रखा टायर लुढ़कते हुए आगे जाने लगता है और जैक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। कुछ देर बाद जब सारा जैक के पास आती है तो वो देखती है कि जैक को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला है। इसे देखकर सारा कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही कोई स्नाइपर से उसे भी शूट कर देता है। अब टॉड वहाँ जब आता है तो वो देखता है कि सारा की एक आंख बाहर आ गई है। वो सभी कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक बार फिर से सारा की दूसरी आंख पर कोई शूट कर देता है और सारा वहीं मारी जाती है। अब ये भयानक सीन देखकर सभी गाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। वहीं एरिक एक पेड़ के जड़ के पीछे छिप जाता है। इसी दौरान टॉड के कंधे में एक गोली लग जाती है। अब कैरन सभी से पूछती है कि क्या किसी ने देखा है कि गोलियां कौन और कहां से चला रहा है, लेकिन किसी को ये देखने का मौका भी नहीं मिला था। इसी दौरान जैक के डेड बॉडी को देखकर जॉर्डी घबराहट में वहां से भागने लगती है, लेकिन कैरन उसे पकड़कर समझाती है कि अगर हम यहाँ से बिल्कुल भी हिले तो हम भी बहुत बेरहमी से मारे जाएंगे। टॉड भी सारा के डेड बॉडी को देखकर रोने लगता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। अब जॉर्डी कहती है कि हमें यहीं रुककर इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर कोई गाड़ी लेकर इस रास्ते से आएगा तो वो डेड बॉडीज को देखकर जरूर रुकेगा। ये सब देखकर वो पुलिस को भी बुलाएगा। कैरन कहती है कि मैंने जब चेक किया था तो मुझे गाड़ी के पास सिग्नल मिला था, इसीलिए हम खुद भी पुलिस को कॉल कर सकते हैं। अब टॉड एक सेल्फी स्टिक पर अपना फोन लगाकर पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शूटर फोन को भी शूट करके डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सभी समझ जाते हैं कि वो इस तरह यहाँ हेल्प नहीं बुला सकते। टॉड डिसाइड करता है कि वो गाड़ी को न्यूट्रल कर देगा, जिससे वो सभी गाड़ी को पीछे धक्का देकर पुलिस को फोन कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ उन्हें सिग्नल मिल जाएगा। टॉड अब ऐसा ही करने लगता है, मगर तभी वो शूटर उनके ऊपर शूट करने लगता है। कैरन अपने जैकेट की मदद से उस शूटर का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। तभी इस मौके का फायदा उठाकर टॉड गाड़ी को न्यूट्रल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। उसी दौरान जॉर्डी उस शूटर का एक वीडियो बना लेती है। उसे देखकर उन्हें पता चलता है कि वो शूटर दूर एक पेड़ के ऊपर छिपा हुआ है और वहीं से उन पर वो अंधाधुंध गोलियां चला रहा है। अब टॉड गाड़ी के टूल बॉक्स को उठाकर अपने हाथ में ढाल की तरह बांध लेता है। इसके बाद वो गाड़ी को न्यूट्रल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फिर से गोली लग जाती है और वो वहीं गिर जाता है। अब जॉर्डी और कैरन गाड़ी को पीछे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों ऐसा नहीं कर पाते, जिससे गाड़ी पीछे के बजाय आगे की ओर बढ़ने लगती है और जॉर्डी भी पीछे ही रह जाती है। लेकिन इसके बावजूद वो शूटर उस पर गोलियां नहीं चलाता, जिससे कैरन समझ जाती है कि वो अभी गोलियों को रिलोड कर रहा है। इसीलिए वो जॉर्डी और कैरन को सेफ जगह पर जाने के लिए बोलती है। जॉर्डी भागकर गाड़ी के पीछे चली जाती है, लेकिन वो शूटर एरिक के पैर पर गोली चला देता है, जिससे एरिक के पैर से तेजी से खून बहने लगता है। एरिक अपने पैर को बांधकर खून रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो वहाँ बेहोश हो जाता है। अब कैरन टॉड के हाथ से वो टूल बॉक्स खोलती है और देखती है कि टॉड के हाथ से भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। इसीलिए वो एक हथौड़े को लाइटर से गर्म करके उसके घाव को जला देती है, जिससे उसकी ब्लीडिंग बंद हो जाए। अब हम देखते हैं कि सारा के मरने के कारण टॉड बहुत ज्यादा दुखी होता है और अब वो सारा को और इस कंडीशन में नहीं देखना चाहता था। इसीलिए वो उसके पास जाकर सारा के डेड बॉडी को अपने शर्ट से ढक देता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वो शूटर टॉड के ऊपर गोलियां ही नहीं चला रहा था। तभी टॉड उसकी ओर एक कार को आते हुए देखता है और टॉड उसकी ओर अपने हाथों से इशारा करने लगता है। तभी वो शूटर फिर से गोलियां चलाने लगता है और वो टॉड को भी बड़ी बेरहमी से मार डालता है। फिर हम उसकी ओर आते हुए कार को देखते हैं, जहां कार चलाती हुई लेडी के हाथ पर वो शूटर शूट कर देता है, जिसके कारण उन लोगों की कार की भी बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाती है। फिर वो लेडी जब कार के बाहर आती है तब उसकी कंडीशन बहुत खराब होती है। फिर भी वो शूटर उस पर लगातार गोलियां चलाने लगता है और वो लेडी भी वहीं मारी जाती है। अब उस लेडी का हस्बैंड कार से निकलकर कैरन और जॉर्डी को अपनी बेटी को बचाने के लिए कहता है, लेकिन कैरन उन्हें पुलिस को कॉल करने के लिए बोलती है। जब वो आदमी पुलिस को कॉल कर रहे होते हैं तब वो शूटर उनके गाड़ी के फ्यूल टैंक पर शूट कर देता है,
जिससे उनकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। अब उनकी बेटी को भी होश आ जाता है, लेकिन वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो शूटर उसे भी मार डालता है। अब ये सब देखकर जॉर्डी और कैरन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब वो दोनों प्लान बनाते हैं कि रात को वो दोनों धुआं फैलाकर वहां से निकल जाएंगे। रात होने पर वो धुआं करने के लिए कार के सीट और टायर को फाड़कर एक जगह जमा करते हैं और उस पर फ्यूल डालकर आग लगा देते हैं, जिससे पूरी गाड़ी जलने लगती है। तभी वहां उन्हें पुलिस की कार आती हुई नजर आती है, जो कुछ दूर आगे ही रुक जाती है और वो पुलिस स्टेशन में यहाँ की सिचुएशन के बारे में बता रहे होते हैं। लेकिन तभी एक ऑफिसर को वो शूटर शूट कर देता है, क्योंकि वो ऑफिसर गाड़ी चला रहा था। अब उनकी कार खुद ही आगे बढ़ने लगती है और पीछे बैठा ऑफिसर नीचे गिर जाता है। वो शूटर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी मारा जाता है। दूसरी ओर कैरन ये सब देखकर वहां से भागने की कोशिश करती है और कुछ दूर भागने के बाद वो शूटर उसे भी शूट कर देता है। अब जॉर्डी किसी तरह भागते हुए बचे हुए पुलिस ऑफिसर्स के पास पहुंच जाती है और उन्हें वहां से चलने के लिए कहती है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर्स उस शूटर का सामना करने लगते हैं और वो सभी भी वहीं मारे जाते हैं। अब जॉर्डी पुलिस के कार को स्टार्ट कर सीधा शूटर की ओर बढ़ने लगती है। इसी दौरान शूटर जॉर्डी के कंधे पर शूट कर देता है। फिर भी जॉर्डी उस पेड़ तक पहुंच जाती है जहां शूटर बैठा था और कार के पेड़ से टकराने के कारण वो शूटर नीचे गिर जाता है। अब जॉर्डी वहां पर एक राइफल से उसे शूट कर देती है। तभी अचानक उसकी बंदूक जाम हो जाती है। अब गुस्से में जॉर्डी गन के ऑपोजिट साइड से उस शूटर के सर को चटनी बना देती है। गन में बने निशानों को देखकर जॉर्डी को अपने दोस्तों की याद आने लगती है और वो गुस्से में फिर से उस मरे हुए शूटर को मारने लगती है। लेकिन तभी गन में फंसी गोली चल जाती है और जॉर्डी भी वहीं मारी जाती है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है।